जय सीताराम सरकार। जय सीताराम। जय सीताराम प्रेमलता बहन। आइए ना। चाहिए कितना? 50,000। रुपया ऐंठने के वास्ते फिर से टूरी को किसी मोटर गाड़ी के आगे ना डालना। कहा समझे? सरकार, अगर आपकी आज्ञा हो तो सबके साथ थोड़ा राम राम हो जाए। अये है मोर टूरा बली, प्रणाम। ये है अवध, प्रणाम। और ये है मोर छोटे स्वर्गवासी भाई के टूरा जय। तोर होने वाला दामाद जमाई। प्रणाम। सरकार, ई हमार छोट भाई है लखन। गरीब की कुटिया में तो सरकार परिवार से ही स्वागत। आइए ना। आज ही इतना सच सवर जाएगी तो ब्याह के दिन क्या कहर ढाएगी। ऐसा ना हो कि टूरा तुझे देखते ही जमीन पर गिर पड़े। फिर जमुनिया ब्याह किससे करेगी? वो प्रेमलता मासी है ना, कौन और ढूंढ लाएगी इसके लिए। काहे चाची, और कितना सजाएगी? अरे ब्याह के लिए भी तो कुछ रहने दे। तू कहीं बिलबिलाई जा रही हरी तब से? वक्त आएगा तो तोर ब्याह भी हो जाएगा। और तोरे ब्याह के लिए ही तो हो रहा है ये सब कुछ। का मतलब? जमुनिया के ब्याह से मोर ब्याह का लेना देना? ई का ब्याह होगा तभी तो तोर ब्याह होगा ना। मैं चली, बहुत काम है मोला। तोला तो सिर्फ मुंह चलाने का काम है। मोला माफ कर दे बटोरी। मैं जानती हूँ तोला बहुत बुरा लग रहा है। दीदी बाहर आओ। काहे का बात है? अरे तू मोर साथ बाहर चलेगी तब ना बताऊंगी। चल मोर साथ चल। काहे बाहर लेकर आई है? बोला शुभ समाचार लाई हूँ। मैं अभी तूरे को देख कर आ रही हूँ। टूरा लगड़ा लूला है का जो इतनी खुश हो रही है। हाँ दीदी ना, टूरा तो वही है, तो राजकुमार। कौन राजकुमार? अरे इमरती दीदी की ब्याह में जो बारात में आया था, याद है जिसने जमुनिया को अपनी गोद में उठाया था। ये सब समाचार लाइए। मुंह जले, तू मोर कलेजे पर चोट कर रही है। हाँ ना दीदी, मैं तो ये कह रही थी कि ये मनहूस पापिन जब से मंदिर में रहकर आ रही है, इसके तो भाग ही खुल गए। बिन मांगे इसकी सारी मुराद पूरी हो गई। देखो दीदी, पहले ब्याह में तो उसे बाजी मार गई और अब उस तूरे को उड़ा लेगी जो तोड़ मन को भाग गया था। अरे दीदी चल मोर साथ चल। ना मोला अपना गोड़ ना धुलाना है। कोई उम्र में मोर से बड़ा मोर गोड़ को छुए, ये मोला मंजूर ना है। वाह वाह जय बाबू वाह। तो विचार की इज्जत करता है बोधन मामा। लेकिन जय बाबू, अतिथि सत्कार कोई चीज होती है ना।
मोला अपना धर्म निभाने से ना रोको। सरकार तोर बात ना ठुकराएंगे। आप बताओ ना। हमारी संस्कृति में अतिथि धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी का पत्ता चाहे बड़ा हो या छोटा, उसका महत्व कम या ज्यादा नहीं होता। उसी तरह अतिथि धर्म उम्र देखकर नहीं निभाया जाता। लाइए जब क्या माटी के मूर्त की तरह खड़ी हो? आ जाओ, सरकार को प्रणाम करो। जय सीताराम। जय सीताराम। सरकार ई मोट टूरी है बटोरी। ई मोर टुरी है चटोरी। जय बाबू, ई दोनों टूरी तोर साली है। सरकार ई टोरी को लाज बहुत आती है सरकार। टोरियों को लज्जा आनी ही चाहिए, वरना उनकी सुंदरता बिगड़ जाती है। तोला तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो उसे छीन ले गई मोर से, जिसे देखते ही मोर चैन चला गया था। मोला इतना बड़ा दुर्भाग्य, और तू जैसे सौभाग्य की गोद में जा बैठी। बटोरी वो जी तो करता है कि तुझे अंधेरे कुएं में डुबा डुबा कर मार दूं। पर क्या करूं, बड़का बाबू और मोर बाबू की दुलारी जो ठहरी तू। ऐसे टुकुर टुकुर काहे देख रही है? हाँ, तो कंचे जैसी आंख को ना खींच कर बाहर निकाल लूंगी। पापिन होने का ढोंग करके सारा का सारा पुण्य अपने हिस्से कर लिया। तू मुझे सांप की तरह। तू ऐसा काहे कह रही है बटोरी? क्या किया है मैंने? ये देखो धर्मात्मा को। बगुला के चोंच में मछली फंसी तड़प रही है और बगुला बोले कि मैंने क्या किया? मछली तो खुद आई थी ना वो चोंच में। राम जी की सौ, मेरा को कुछ समझ में ना आ रहा है रे चटोरी। चुप कर, बंद कर अपनी ये नौटंकी। चल दीदी। देखो दीदी, कितनी सुंदर लग रही है हमारी जमुनिया। तो आंख में कांटा ना चुभो दूं जो तूने मोर टूरी कर नजर लगाई। वैसे बात तो तूने सही कही है छोटी। टूरी की सूरत में ऐसा निखार आया है जिसे देखकर सरकार भी अपनी हवेली का भाग्य सराहेंगे, जहां ये महारानी बन के रहेगी। मोर खातिर ये लड्डू खाई ना सरकार। सरकार ये राजापुर से मंगवाए। एक लीजिए लड्डू सरकार। ये जिलेबी जो है ये नया बाजार के गुल्लू हलवाई का है। एकदम ऊपर से तो सख्त है सरकार, नीचे से एकदम रस भरी है सरकार। एकदम A1 जिलेबी है सरकार, खाइए। और हाँ बाबू साहब, सस्ती भी मिलती है। वो कहा है कि अगर बाहर जाकर खरीदो तो कोई 100 रुपए से नीचे नहीं देगा, लेकिन अपना गुल्लू हलवाई बहुत सस्ते में बेचता है। वो कहा है कि वो जलेबी में गुड़ जो मिलाता है और ऊपर से वो घुल लगी वो चने की पिसी हुई दाल, अरे सस्ती तो देगा ही ना। अरे तोला से कहा था ना कि जाके देख अंदर जमुनिया तैयार हुई कि नहीं। जा। लेकिन भैया उसे चटोरी की अम्मा ने सुबह से तैयार कर रखा है। अरे उसी के गौने वाली साड़ी तो जमुनिया ने पहनी है।
अरे बहुत हो गया खाना पीना। अब तो सरकार की आंखें हवेली की होने वाली नई बधू को देखने का इंतजार कर रही हैं। अरे चांद को भी श्रृंगार की जरूरत होती है का? राधे श्याम किसो, आज तो शिवकली की गोने वाली साड़ी की किस्मत ही चमक गई होगी। अरे चांद को घूंघट जो दिया है उसने। बोधन भैया तुरी को ले आइए। क्या है ना सरकार कि ये बैलों की संगति बहुत करता है। बैल के साथ रहते रहते इसका दिमाग भी बैल हो गया लखनऊ का। अरे भाभी, अब श्रृंगार करना छोड़ो भी। अरे सरकार इंतजार कर रहे हैं, चलो। तो पहले बताना था ना, बोला भी कब से इंतजार था। चल जमुनिया, जा सुन, वहां पे चल के सबके सामने ठीक से बैठना। अब तुम बड़ी हवेली की बधू बनने जा रही है। जो कुछ पूछे ना नीची नजरें करके जवाब देना। हाँ चल। अपना नाम बताकर सबको तोल परिचय करा दे बेटी। सरकार, ई का नाम जमुनिया है, सबको पता है। हर शब्द में एक ध्वनि होती है। वो ध्वनि हर किसी के स्वर में अच्छी नहीं लगती। तुम अपने स्वर में बताओ बेटी। जी, जमुनिया। जमुनिया। जमुनिया? अरे जमुनिया का क्या मतलब हुआ? रहने दे, मतलब समझने की जरूरत ना है। अब तो बोला, ये बता बेटी, दाल में नमक किस हिसाब से डालती है तू? जी, अंदाजे से। मोर घर में 7 जन है, हर जन के लिए 1 चुटकी नमक। और सब्जी में? जी, 2 जन के लिए 1 चुटकी नमक। ऐसा का है? तरकारी की मात्रा कम होती है खाने में, यही कारण। सरकार, रूप और गुण का ऐसा संगम और कहां देखने को मिलता है? हवेली को तो ऐसी ही वधू की जरूरत थी। हाँ, ये ठीक है। लो बेटी। 1 मिनट दाऊ साहब। क्या बात है? तुर शक्ल की रंगत उड़ी काहे जा रही है? तुरा मन में कोई बात है का? क्षमा दाऊ साहब,
पर मोला ही ब्याह मंजूर ना है। मोला शादी करने का मतलब है कि हवेली में एक और बेकसूर की मौत। तोरा मन में कोई बात है का? टूरी के साथ अकेले बताना चाहता है का? बोल। क्षमा दाऊ साहब, पर मोला ही ब्याह मंजूर ना है। मोला शादी करने का मतलब है कि हवेली में एक और बेकसूर की मौत। दाऊ साहब, रिश्ता होने से पहले क्यों न जय और जमुनिया आपस में कुछ बात कर लें। जय का भी मन है और तौर बुद्धि भ्रष्ट हो गए करे टूरा। ये बात सोची भी कैसे तूने? अब ये में हरज ही का है सरकार? अरे मिलना चाहते जय बाबू तो मिल लेने दीजिए ना, क्यों भोजन भैया? कोनो हर्ज नहीं है सरकार। अरे ये तो घर की बात है सरकार। अरे कोई बाहर के लोग थोड़े हैं, समाज में हंसी होगा सरकार। दाऊ साहब, आप तो सबकी जिद पूरी करते हैं, क्यों ना एक जिद हमारे छोटे भाई की भी पूरी कर दीजिए। ठीक है। तू भी जा इसके साथ। जा। आइए जय बाबू, बैठिए। जो कुछ पूछे ठीक से जवाब देना। हाँ। मामी जी, अब ज्यादा पढ़ाने लिखाने की जरूरत ना है। बाकी की सारी पढ़ाई लिखाई ये दोनों खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो तुम लोग दोनों बैठ के बात करो। हाँ। छम 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 दिन दिन ना ना दिन दिन ना छम 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 दिन दिन ना ना दिन दिन ना छम 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 छम। यहाँ मैं इंतजार को इंतजार में देख रहा हूँ और जय बाबू को स्टोरी के प्यार में देख रहा हूँ। अब ये खामोशियों का दौर थोड़ा बंद कीजिए और अपनी जुबान को थोड़ी हरकत दे दीजिए। जय बाबू बेचैन बैठे हैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए।